अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, सोने की कीमतें इस हद तक बढ़ गई हैं कि शायद गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। लेकिन एक और बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं तो पहले गरीब की पहुंच से दूर हो गया था, मेरा ख्याल है मिडिल क्लास की पहुंच से भी दूर हो चुका है और शायद रिच क्लास की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि 4 लाख की कीमत पहुंच चुकी है और 4 लाख को क्रॉस करते हैं तो शायद अमीर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पहले जो 10-10 तोले सोना डाल देते थे शादियों में, अब शायद 1-1 या 2-2 तोला ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये आवाम से जानते हैं कि आवाम के क्या तासुरात हैं, किस हद तक सोने को बाय किया जा रहा है और किस हद तक सोने की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। दुकानदारों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे, तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या तासुरात है और क्या हो रहा है सोने की कीमतों को लेकर। आइए आवाम से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, एक शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि सोने की कीमत 4 लाख क्रॉस कर गई है, इसके ऊपर क्या कहते हैं? सर असी की करना है सोना सोना जड़िया रोटी नहीं पूरी होती, सोना असी की करना की समझो। पैसा होएगा तो सोना खरीदांगे। अच्छा, खरीद तो नहीं सकते हैं। ना ना अच्छा, आप या आपके इर्द गिर्द कोई बंदा सोना बेचने गया है पिछले कुछ अरसे के अंदर? नहीं सर, सोना बेचने में नहीं जा रहे? नहीं कोई नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। ना बेचने में है ना खरीदने में। खरीदने में गरीब आदमी की तो पहुंच से पहले ही दूर था, गरीब आदमी के पास है ही नहीं। है ही कोई नहीं। चलें, एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि सोना 4 लाख क्रॉस हो गया है, खरीदने या बेचने का सोचा? सर को पास हो तो हम बेचने का सोचें, हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही तो हम क्या सोचें। सोने का सोचना तो बड़ी दूर की बात है सर। इस तरह से रोटी पूरी नहीं हो रही, खरीदने का तो सोच नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। बेचने के लिए होना जरूरी है। हाँ, होना ज़रूरी है। वो तो हमारे बड़ों ने देखा था, हमने तो देखा भी नहीं है। आपके बड़ों ने सोना देखा था? हाँ, हमने तो देखा भी नहीं। कब यार नहीं हो सकता है देखा ही नहीं है, घर में सोना ही नहीं है। ना। विजन पाया है है ही नहीं। वो कह रहे हैं जो बीवी को डाला। वो 150 का जो मिलता है वो आर्टिफिशियल वो ही लेके कह रहे हैं जी आर्टिफिशियल हमने शादी में डाला था। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे साल को 8-10 साल हो चले हैं सर। 8-10 साल पहले सोना डाला था? हाँ, वो बाजार के ये 100-200 वाला जो मिलता है वही लेके सर। 8-10 साल पहले भी 100-200 वाला डाला था? हाँ जी। तो क्या सोना क्या खरीदें सारे। 8-10 साल पहले भी 100-200 का सोना डाला था। सोना तो तब बेचेंगे ना जब होगा, भाई के पास है ही कोई नहीं। मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सोने के हवाले से अभी आप बता रहे थे बिफोर इंटरव्यू कि आपने 5 तोला सोना कल बाय किया। जी बिल्कुल, किसके लिए बाय किया? सिस्टर के लिए किया है, उनको शादी पे गिफ्ट देने के लिए। मैंने अपने मतलब अपने तौर पे खुद। अपने तौर पे? जी जी। क्या मैंने काम खुद- करते हैं भाई आप? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। फैशन डिज़ाइनर जी। है, तो यानी कि आप ज़्यादा समझ रखते होंगे सोने के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या हिसाब से बाय किया आप? हमें फ़िलहाल प्राइस जो मिली है तकरीबन वो जानने वाले हैं 395। 395 मिल गई। जी, मिल गई है प्राइस हमें, जानने वाले हैं। अभी हमने एडवांस पे किया है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं वो बढ़ाएंगे या अब आप जैसे बता रहे हैं हमें इतनी अपडेट नहीं है, सोने का रेट बढ़ तो गया। बाद में सोना आप घर उठा के ले गए? नहीं अभी नहीं ले गया, अभी तो तैयार हो रहा है ना, रेडी हो रहा है, आपने सेट वगैरह। तैयारी पकड़ ली है आपने? जी जी, अभी सेट हो मतलब सेट दिया है, माला है, एक कंगन है और एक रिंग है। अच्छा, और ये आप अपनी सिस्टर को गिफ्ट दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फैशन डिज़ाइनर बड़े पैसे कमा रहे हैं ये। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेहनत है। अच्छा, यकीन क्या ये गरीब आदमी की पहुंच से दूर नहीं होता जा रहा है? बहुत ज़्यादा दूर हो गया, यकीन करें। ये मेरी 3 साल की मेहनत है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये मैं जो मैंने सेविंग की हुई थी ना, उसमें से मैं कर रहा हूँ ये वाला। 3 साल के अंदर जो जी, आपने जी। पैसे जमा किए जी जी। वो आपने अपनी सिस्टर के लिए अखराजात होते हैं ना, शॉप का रेंट वगैरह। हमारा 95 है रेंट शॉप का, 95,000। 95,000 इस तरह से। जी, बाकी तो आजकल के दौर के अंदर कोई इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाता बिल्कुल कि ऐसे आप नहीं अपनी कर- खवातीन को इतना जो है गोल्ड दे देते हैं। बिल्कुल सवाल ही आप पैदा अकेले ही दे रहे हैं या घर में कोई और भी दे रहा है? नहीं नहीं, जस्ट मैं अपनी सेविंग से दे रहा आप दे रहे हैं घर में टोटल 5 तोला सोना जो कि आप अकेले दे हूँ। रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी बहरहाल अल्लाह करे कि उनको मुबारक हो और वो तमाम सोना और उनको पहनना नसीब हो। बाकी बहुत शुक्रिया भाईजान। जज़ाक। मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं उनके क्या तासुरात। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक अल्लाह का शुक्र। सोना तो आप बाय करते होंगे, आप तो आपकी एज ज़्यादा, आपने तो पहले भी देखा होगा कि शादियों में पहले 10-10 नहीं, 20-20 अब तोला बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, आम बंदों की पहुंच से तो बहुत ही दूर हो गया। आम बंदों की पहुंच से दूर हो गए। शादियों का सीजन चल रहा है, हाँ, यकीनन हाँ लेकिन उस तरह आप देख रहे हैं ना, रश नहीं है रश नहीं। गोल्ड की दुकानों पे तो नहीं। यकीनन आपने देखा ये होगा कि आपके कुछ जानने वाले रिलेटिव्स होंगे जिनकी शादियां हो रही होंगी। कितना कितना सोना डाला जा रहा है? बहुत कम, पहले के निस्बत बहुत कम। 1-1 2-2 3-3 तोला हाँ। इधर आ गई। पहले तो शायद जो 10 तोले वाले थे वो आ गए हैं 4।
तीन तोले पे चार पे और आपने देखा होगा जब यकीनन आपकी जब रिसेंटली मैंने भी एक शादी के लिए लिया तो हमने जितना लेना था फिर अब अपने बजट के कितना मुताबिक लिया वैसे? बस 6 चूड़ियों की बजाय 2 कड़े लिए और 4-6 सेट की बजाय 2 सेट लिए हैं। 2 सेट लिए यानी कि तकरीबन को 3 तोला बनाया। हाँ नहीं 3 नहीं ज़्यादा 3-4 तोले 4 ज़्यादा हाँ 4-5 तोले तक चला गया। लेकिन जब आपकी शादी हुई थी आपको कितना सोना डला था? ज़्यादा इससे ज़्यादा था इससे काफ़ी ज़्यादा था। हाँ चले ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि अब यकीनन अब सोना बढ़ रहा है, 4 लाख तो हो चुका है, मज़ीद आगे बढ़ रहा है, लोग बेचने भी जा रहे हैं, लोग ख़रीदने भी जा रहे हैं। आप क्या लोगों को मशवरा देती हैं, उन लोगों को जो कि सोना बाय कर चुके हैं, जिनके घर में 3-4-5 तोले सोना पड़ा हुआ है, क्या उनको बेचना चाहिए या संभाल लेना चाहिए? नहीं संभाल लेना चाहिए संभाल लेना चाहिए क्योंकि दोबारा बाइंग नहीं हो सकती। नहीं बिल्कुल नहीं खरीद सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया आंटी आपका। आंटी ने बताया कि हमारे वक्तों के अंदर सोना ज़्यादा डलता था लेकिन अब सोना बहुत कम डलने लग गया। उसके पीछे रीज़न ये है कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके क्या तासुरात। जी तो नाज़रीन, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और बात हम कर रहे थे कि सोने की क्या कीमत चल रही है और सोना इस हद तक महंगा क्यों हो रहा है। तो दुकानदार से बात कर लेते हैं, जानते हैं क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ये बताइएगा कि सोने की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी है, 4 लाख से क्रॉस हो गया, रीजंस क्या नज़र आ रही है? रीज़न ये है कि एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात ये है कि जब से ये स्टॉक में आया ना उस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। पहले था ये स्टॉक में नहीं था तो इसकी मार्केट एक जगह स्टेबल थी। जब से ये स्टॉक में आया तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। मज़ीद ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये दिसंबर तक 5 लाख तक भी जा सकता है। दिसंबर तक 5 लाख भी जा सकते हैं? हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए, अब तो महंगाई हो रही है, जाहिर सी बात है, कस्टमर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ना, खरीदार बिल्कुल ख़त्म हो गए। ज़्यादातर लोग इस वक्त सेल करने के लिए आ रहे हैं, खरीदार ही नहीं है इस वक्त, बहुत स्लो काम है। सेल करने की तादाद किस हद तक ज़ायद है? काफ़ी अच्छे खासे लोग आ रहे हैं क्योंकि सेल करने के लिए क्या लोगों के पास पहला बड़ा हुआ है वो सेल कर रहे हैं ज़्यादा। लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या वो गरीब हैं, मिडिल क्लास है, अमीर हैं? पहले बात है गोल्ड जो होता है वो अमीर के आदमी के पास ही होता है, गरीब आदमी गरीब के पास होता था, पहले होता था। पहले अमीर के पास ही पहले लोग जो होते थे वो तो खर्चे में से पैसे बचा कर सोना खरीद लेते थे, ठीक है ना। तो अब तो उसके बिल्कुल ही फारग हो गए ना काम। 6-8 माह के पैसे पूरी सैलरी हो तो 1 तोला आता है। एक तोला भी नहीं आता, सैलरी किसी की इतनी ज़्यादा है। गरीब गरीब आदमी बहुत ज़्यादा। सरकारी जो तबके हैं उनके पास जो था वो टैक्स इतना देते हैं कि उनके पास अपने खाने के लिए पैसे पूरे नहीं होते। यानी आपके पास अमीर बंदे आ रहे हैं? रेगुलर जिसके पास पैसे है वही खरीद सकता है ना, कुव्वत खरीद जिसकी होगी वही खरीदेगा ना, ये चीज़ है। यानी कि उनकी भी कुव्वत खरीद कम हो रही है, जो कि पहले खरीदते होते थे अब सिर्फ बेचने आ रहे हैं। जब 50,000 था ना हर बंदे की रेंज में था, लाख तक भी ठीक था। जब से लाख से ऊपर गया ना सोना उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही ये रेंज से बाहर हो गया। जब से लाख से ऊपर हाँ, और ये 2-3 माह में अगस्त से लेकर अब तक ये तकरीबन 50,000 रुपये तोला बढ़ गया। 50,000 तोला। अच्छा ये बताइएगा कि यकीनन अमीर और एलीट का फ़र्क हम जानते हैं, अमीर लोग आ रहे हैं या एलीट भी आ रहे हैं आपको बेचने? नहीं, लीड तो बेचने आते ही नहीं ना, एलीट नहीं बेचने आते, वो बाइंग ही करने आते हैं। बाइंग करते हैं। जो मिडिल क्लास जो जिनके पास पड़े हुआ सोना शादियों का पहले से लिया हुआ ख़रीदा हुआ है वो कहते हैं पड़ा पड़ा ज़कात भी देनी पड़ती है हमें, तो इससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा बेच कर तो अपना जो सिस्टम है वो चला लें। ये भी बड़ा इफेक्ट करता है। लेकिन बात की पहले दुकानों पे तो उन्होंने बताया कि एलीट भी बेचने आ रहे हैं, आपके पास अभी एलीट नहीं पहुंची? लीड तो नहीं बेचती, उनकी ज़रूरत तो क्या है, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है। इतना ज़्यादा है ना, वो बेचते भी ज़्यादा हैं, खरीदते भी ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा तो रूटीन में लोगों को पता होता कि भाई ज़कात दे रहे हैं, क्योंकि अब ज़कात भी उस हिसाब से बढ़ गई है। पहले तो 1 लाख के ऊपर 2.5% थी ना तो 2,500 बढ़ जाता था। अब 40 लाख रुपए का तो 10 तोले सोना हो गया। अब 40 को 10,000 रुपये बन जाती है। हाँ जी, नहीं 10,000 रुपये नहीं, वो तो 40 लाख के ऊपर ज़कात पड़ेगी ना आपको, तो 40 को जब 2.5 बन रही है, 1 तोले के ऊपर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये बन रही, तो वो तो तकरीबन 10 लाख से भी ऊपर चला जाता है। यानी 10 तोले हो तो आपको 1 लाख रुपए ज़कात ज़कात देनी पड़ती, ये चीज़ है। बिल्कुल इस तरह से है। भाईजान ने एक नया पॉइंट ऐड किया है कि ज़ाहिर सी बात है ज़कात वाला आंसर भी मौजूद है। अगर तो अमीर बंदा जो कि ख़रीदता है वो ये चीज़ भी सोचता है कि ज़कात भी इस हद तक बढ़ जाएगी, अगर 1 तोले के ऊपर 10,000 देनी पड़ेगी, अगर किसी के पास 10 तोले है सोना तो उसको 1 लाख हर साल ज़कात भी देनी पड़ेगी। एक और दुकानदार है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा, अभी हम बात कर रहे थे सोने की कीमतें बढ़ रही हैं बड़ी स्पीड से, ब्रेक लगने वाली है कि नहीं? नहीं, ये तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा? हाँ, यानी कि 4 से 8 हो जाएगा?
10 लाख तक भी जा सकता है। 10 लाख तक भी जा सकता है। और ड्यूरेशन क्या बता रही हैं, कितनी देर तक जा सकते हैं? ये 2028 से पहले यानी कि आप कह रहे हैं अगले 2 से 3 सालों के अंदर, विद इन 5 इयर्स विद इन 5 ईयर्स डबल होने वाला है। जी बिल्कुल, 5 साल के अंदर अंदर ये 10 से 12 लाख भी जा सकता है। 3 गुना होने वाला है। हाँ जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड है। बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, प्रॉपर्टी आप लेते हैं, प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि प्रॉपर्टी लेना और बेचना एक अजाब है। गोल्ड आपका हार्ड कैश है, आप फ़ौरन जाएं, फ़ौरन कैश ले लें। प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, उसमें आप जलील भी हो जाएंगे, ख्वार भी हो जाएंगे। लेकिन गोल्ड में आपको आराम से जाना है, शॉपकीपर के पास 5 मिनट में आपको कैश मिल जाना है। बिल्कुल एक नई चीज़ ऐड की है कि एक तो वो लोग हैं जो कि इस्तात नहीं रखते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि इस्तात भी रखते हैं। जो लोग इस्तात रखते हैं वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन उनको बड़ा प्रॉफिट आने वाला है इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, मुख्तलिफ दुकानदारों से बात हुई, हर बंदे ने अलग बात की। कुछ लोग कहते हैं कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं ख़रीदने वाले, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन लोगों की तादाद बढ़ गई है जो कि बेचने आते हैं। जी, ऐसा है ना कि सोना जब महंगा होता है तो फिर ज़ाहिर है हर कोई कहता है कि हम प्रॉफिट लें अपना, फिर लोग बेचना शुरू कर देते हैं। वो लोग आ रहे हैं जो कि प्रॉफिट लेने वाले, या फिर क्योंकि आप तो कस्टमर से वाकिफ़ होंगे, बात भी होती होगी, देखिए किसी की कैपेसिटी ख़त्म हो रही है और वो कह रहा है यार कि किसी तरह से हम ये इस सोने के पैसों से कोई और चीज़ ख़रीद लें, शादी कर लें बच्चों की। देखिए, हर बंदे ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है ना। किसी ने बिजली का बिल जमा कराना है तो वो अपनी कोई चेन बेच देगा, किसी ने स्कूल में बच्चों की फ़ीस जमा करानी है तो उसके पास कोई अंगूठी पड़ी है वो बेच देगा, किसी ने एक्सचेंज करना है गोल्ड, वो दे के तो नई चीज़ ले लेंगे। तो हर बंदे ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूटिलाइज़ करना है। अच्छी बात यह है कि आपके पास गोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एज इन्वेस्टमेंट। आप कैश ना रखें अपने पास, कैश दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रहा है, डी वैल्यू हो रहा है। क्या लोग सोने की तरफ इसलिए नहीं जाते कि वो कहते हैं कि जब हम सोने को इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सारा प्रॉफिट सुनहरा खा जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनहरों को एम ही बदनाम किया हुआ है। वो जब हम बाइक करने जाते हैं कोई और रेट होता है, वो इतनी कटौतियाँ करते हैं, इस वजह से लोग बाइक की तरफ नहीं आते। आप कोई मशवरा देना चाहेंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है? आप आईफोन लेते हैं, आईफोन 17 प्रो कितने का है? 17 प्रो 6-7। जब बेचने जाएंगे तो कितने का होगा? वो तो एसेट है ना, वो भी एसेट है, ये भी एसेट है। वो लाइबिलिटी में आ जाता है, वो लग्जरी में आता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड जो है ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। ये 1 साल में 1 लाख रुपया पर तोला एप्रिसिएशन हो रहा है पिछले 3 सालों से। हर साल 1 लाख बढ़ रहा है, 2021 से लेकर 2025 तक डेली हर साल 1 लाख की एवरेज है। तो आपका लॉस तो उसमें कवर हो जाता है प्रॉफिट में, तो आपको लॉस कैसे है? जिस तरह से वो पॉइंट समझिएगा, वो कह रहे थे जिस तरह से कीमत बढ़ती है। जब लिया सोना 2 लाख था तो हमने अगर 2 लाख का उसी वक्त लिया, तो जब हम बेचने जा रहे हैं 4 लाख है तो हमें 3 लाख मिलेंगे, यानी हमारा प्रॉफिट 1 लाख सुनहरा खा गया। पर आवाम ये कहती है नहीं, सुनहरा नहीं खाता। देखिए, सुनहरा कोई बताते हैं, कोई बिस्किट की ऐसी कोई चीज़ ले लें, वो मशवरा देंगे। देखिए, प्योर गोल्ड जो है ना, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसमें तो कोई कटौती नहीं है, वो तो पूरे पैसे मिलते हैं आपको। जो रेट है, रेट टू रेट आपको डेली का वो मिल जाता है। यानी कि आप प्योर गोल्ड की तरफ नहीं, अगर ऐसी कोई चीज़ ऑब्वियसली प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्योर गोल्ड करें। बाकी जो ज़रूरी आते हैं, शादी ब्याह है, जेवरात ख़वातीन ने पहनने हैं तो वो जेवरात ही पहनेंगी। चलिए, इस तरह से भाई ने एक नया पॉइंट ऐड किया, बहुत शुक्रिया भाईजान। भाई ने नया पॉइंट ऐड किया कि एक तरफ तो ऐसा रुझान है कि बाइंग पावर ख़त्म होती जा रही है गरीब के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास अभी बाइंग पावर मौजूद है, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं? आप जेवर ना खरीदें, आप प्योर गोल्ड खरीदें और अपने पास रखें, ताकि जो कटौतियों वाला सिस्टम होता है वो सारा का सारा आपके जेवर के अंदर होता है। ख़वातीन घर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ख़वातीन जब पहनने के लिए लेती हैं तो उसको जेवर बनाकर ले रही होती हैं। आप प्योर गोल्ड की तरफ जाएँ, आप जब खरीदेंगे उसी रेट से, जो कि मार्केट के अंदर रेट चल रहा होगा, उसी रेट से खरीदेंगे, और जब बेचने आएंगे वो भी उसी रेट से होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि उनके क्या तासुरात है, सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है, और किसकी बसात में है और किसकी जो है वो कुव्वत बसात से ख़त्म हो गया। लेकिन बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सोने की कीमतों के ऊपर बात कर रहे थे, एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भजन, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि सोने की कीमतें पूरी दुनिया के अंदर इस हद तक बढ़ गई हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर 4 लाख का हिस्सा भी क्रॉस हो चुका है, वजह क्या है? वजह गोल्ड के अपने रेट काफ़ी बढ़े जा रहे हैं, और कुछ पाकिस्तान की करेंसी की भी इशू है कि वो डॉलर ऊपर जाई जा रहा है।
इस दुनिया के अंदर क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबली जो हालात है इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड वाइज जो चल रहे हैं, जो वॉर्स की वजह से, वॉर्स की वजह से जो कशीदगी है, जो इस वजह से ऐसे लग रहा है। वॉर्स की वजह से इस हद तक महंगाई, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये सोने के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आप तो पूरी दुनिया के हालात तो हमने देख लिए, अब ये बताइएगा आपकी मार्केट्स के हालात कैसे हैं, ग्राहक किस हद तक आ रहे हैं? बहुत काफ़ी हद तक स्लो हो गए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस रेट में तो कस्टमर पाकिस्तान में तो बहुत ही कम रह जाएंगे ना इस रेट में खरीदारी के लिए। तो शादियों का सीज़न है, ख़रीदारी करने के लिए कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा सीजन वाला काम। महंगाई इतनी है, लोगों के पास वसाइल इतनी नहीं है, और सोने का रेट 4 लाख हो गया है। अब ये 4 को भी ऊपर क्रॉस करेगा, जो हालत नज़र आ रहे हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 4 से 5 जाएगा, 5 से ईयर कहाँ तक जा सकते हैं? ये विद इन ईयर देखे ना, 2630 इस जनवरी को रेट था इंटरनेशनली, अभी ये 3770 के करीब हुआ है, तो 1000 से तो प्लस वैसे ही रेट इसी साल में हो गया है। ये 1.5 गुना हो गया इसी साल के अंदर। ये एग्जैक्टली, और आगे भी इसी तरह नज़र आ रहा है, जो वर्ल्ड वाइड हालात नज़र आ रहे हैं। अच्छा लोग बेचने भी आते हैं आपके पास सोना? बेचने वाले लोग काफ़ी आ रहे हैं, ज़्यादा हो गए पहले की निस्बत? पहले से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि लोगों के मामलात ऐसे हैं, मसाइल ऐसे हैं, मेरा ख्याल बेचने वाले काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि एलीट क्लास के कुछ लोग सोना बेचने आ रहे हैं आपके पास? एलीट क्लास जो अच्छा जेवर लेती थी ना, अब वो भी बहुत लाइट वेट पे आ गए। अच्छा, एलीट क्लास जो कि बहुत ज़्यादा खरीद लेती थी, वो लाइट वेट वजनी खरीदते थे ना, वो भी बड़े लाइट वेट पे आ गए। अच्छा, लाइट वेट पे आ गए। ये बताइएगा कि जो बेचने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास? सारे ही। सारी। हाँ, हम जो जिनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये बेचने वाले नहीं हैं, ये बड़े खाते पीते हैं, वो भी फैमिली आ रही है बेचने। क्योंकि पहले तो हम ये कह रहे थे गरीब की पहुंच से दूर हो गया। हालात आप देखें ना पाकिस्तान के क्या बने हुए हैं, हर कारोबारी आदमी आप अपनी अपनी जगह पे परेशान है। एलीट क्लास के हालात भी ख़राब होते जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल ऐसा ही है, क्योंकि वो लोग भी बेचने के लिए आ रहे हैं, और वो भी अगर कोई आता है तो वो बड़ी अपनी मजबूरी, अपनी ज़रूरत के तहत आता है। शर्मिंदगी भी होती होगी कि मैं बात है यहाँ वो इस टाइप का। वो कुछ फैमिली ऐसी थी जो कि डाई ठप्पे को, हल्के वजन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है, वो भी इसी पे आए हुए। पुराने कस्टमर होंगे आपके, और हमें पता है ना कि ये फैमिली अच्छी है, मजबूत है, बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन वो भी बस इसी तरह ही वक्त के साथ जा रहे हैं, लाइट वेट पे आए हुए हैं। एलीट क्लास भी सोना बेचने लगी। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, सोने की बढ़ती हुई कीमतों पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर सोने की कीमत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 8 से 9 माह में। वजूहात के ऊपर बात कर रहे थे। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि हमने देखा कि पिछले 9 से 10 माह के अंदर सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, 60 से 70% बढ़ गई हैं, वजह क्या है? देखें, इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह ये कि जो ऑल ओवर दुनिया में ये जंगें हो रही हैं, ये रेजोल्यूशन हुआ है इंडोनेशिया में और बांग्लादेश में, तो और गज़ा में भी जो हो रहा है, तो ऑल ओवर दुनिया में जब ये जंगें होंगी, हदीस भी है, जब जंगें होंगी तो सोने का रेट अप होगा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो आप देख रहे हैं, इनसर्टिनिटी है, तो उसमें ये कि हमारे हुकूमत के भी जो FBR ने हमारे इधर लोगों को तंग किया हुआ है, लोग कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं। तो जूलर्स रात के लिए एक तो सोने की बढ़ती हुई कीमतें हैं, दूसरा FBR ने जूलरों को बहुत तंग किया हुआ है, तो काफ़ी जूलर जो दुकानें बंद कर दी हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं और काम अपना बंद वाइंड अप कर रहे हैं। और उसमें और जो मुल्क में एक तो कस्टमर नहीं है। अच्छा ये पहले बात बताइएगा, आपने बताया नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर रेजोल्यूशन आई हैं, और उसके अलावा दुनिया भर के अंदर जंगी माहौल बना रहा है पिछले 1 साल के अंदर, उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई, यही वाली बात कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर पहले हुआ यूँ करता था कि दुबई से सोना पाकिस्तान आया करता था, लेकिन अब पाकिस्तान से दुबई में स्मगल हो रहा है, ये क्या रीज़न? उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में कल तकरीबन रेट 4,01,000 था, दुबई में 4,06,000 था, हालांकि यहाँ 4,08,000 साढ़े 8,000 होना चाहिए था। उसकी वजह पाकिस्तान में पैसा ही नहीं है, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया है, लोगों का पैसा नहीं है, मंडी जो हमारी है वो वैसे अप कर गई है, मगर यहाँ किसी बाइंग पावर नहीं है किसी के पास। बाइंग पावर कम होगी इसकी वजह से।
उनकी कीमत उसी रफ्तार से बढ़ रही है, हम स्लो आगे बढ़े? हम बड़े नहीं, हम तो नीचे, ग्राफ हमारा नीचे है ना, ग्राफ नीचे आ गया। बाइंग पावर हमारी कम हुई है। बाइंग पावर की बात कर रहे हैं, कस्टमर आते हैं कोई बाय करने के लिए आपके पास? भी कस्टमर बराए नाम ही है, बस अल्लाह ताला सबके सिलसिला चला रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट में दुकानें जल्दी चले जाते हैं, या कुछ लोग चाह रहे हैं कि मार्केट शॉप और क्लोज़ कर दें। अच्छा, एक FBR वाला मामला, दूसरा ये कस्टमर बहुत कम है। है। एक तो कस्टमर बेचने के लिए आते हैं, सोना खरीदने के लिए आते हैं। आप कह रहे हैं खरीदने वाले तो नहीं आ रहे, क्या बेचने वाले आ रहे हैं? बेचने वाले आ रहे हैं, बहुत कम है। वो भी इसलिए रुक जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो होल्ड करते हैं, किसी तरह और ऊपर जाएगा फिर सेल कर देंगे, कल को 5-6 लाख होगा फिर बेचेंगे। और दूसरा कुछ लोग इस वजह भी रुके हुए कि रेट बढ़ जाएगा तो हम सोना खरीद नहीं सकेंगे। वो जैसे भी अब बच्चों के लिए बचा के रखते हैं कि ये सोना दे कर आगे डिज़ाइन चेंज करवा लेंगे नए डिज़ाइन के मुताबिक। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अब सोने की कीमत अगले 3 माह के अंदर मज़ीद बढ़ने जा रही है, कम होने जा रही है? देखिए, इसमें जो ज़्यादा जो नज़र आ रहा है, और ट्रम्प साहब के बयान होते हैं। ट्रम्प साहब बयान देते हैं, किसी मुल्क में जंग या किसी चीज़ का कोई बयान देते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाती है। तो जब उसमें हमने एक बात ये भी नोट की है कि चाइना जो है वो सोना ख़रीद रहा है। जब चाइना सोना ख़रीदता है तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ जाता है। इसी तरह से यानी कि आप बात करें डिमांड एंड सप्लाई, और जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा चाइना में हो गई है। अब इस हद तक डिमांड बढ़ गई है कि जाहिर सी बात है फिर कीमत बढ़नी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी, तो नाज़रीन, बात हो रही थी सोने की कीमतों पर कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर सोने की कीमतें बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि सोने की उड़ान बहुत तेज़ हो चुकी है। पिछले तकरीबन कोई 9 से 10 माह के अंदर 70% के करीब सोना बढ़ गया। वजह क्या है? वजह ये है कि सारी दुनिया में कोई जंग के दौरान, ये सिर्फ जब जंग होती है ना किसी मुल्क से, उसकी करेंसी जो है ना बिल्कुल कागज़ हो रही होती है। तो उस वजह से फिर वो जब भी जंग कहीं पे भी शुरू होती है तो फिर वो सोना ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। आलमी असर पड़ता है, आलमी असर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यहाँ ऑल ओवर जो है ना डाउन पे जा रहा है पूरा मुल्क, क्योंकि डैम नहीं है, डैमों की वजह से कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, घर घर में पैसे नहीं हैं, तो पैसों की कमी की वजह से यहाँ पे सारी दुकानें तकरीबन ऑफ बंद पड़ी हैं। समझ लें कि आते हैं, अरे कस्टमर होता नहीं है क्योंकि सोना कस्टमर ख़रीदने वाला नहीं है या बेचने वाला नहीं है? समझ लें कि बेचने वाले तो 100 आ रहे हैं लेकिन ख़रीदार नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। खरीदार नहीं आ रहा, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं वो थोड़े बहुत पहले जितने ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने गुजारा करना है, वो पुरानी अपनी चीज़ें ला के बेचते हैं, सेल करते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। बताते हैं आपको कि किस वजह से बेच रहे हैं, वो बात हो जाती होगी कस्टमर से। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि बच्चों की फ़ीसें देनी है और कुछ घर के मामलात ऐसे हैं क्योंकि आगे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, तो इस वजह से वो कुछ जेवरात बेचते हैं कुछ लोग और अपना गुजारा चला रहे हैं। क्लास होती है, कभी आपने देखा कि अमीर लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, गरीब बेच रहा है, मिडिल क्लास बेच रहा है, अपर मिडिल क्लास बेच रहा है? ये तकरीबन गरीब लोग ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो मिडिल क्लास या जो अपर क्लास है वो तो पुराना जेवर दे के नया बनवाते हैं, और कोई शादी हो तो फिर मजबूरी में वो भी चीज़ें बनवाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे मुल्क की हालात है ना, उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जी ये डैम बना दे तो उससे हमारा पूरा मुल्क काफ़ी बेहतर हो सकता है। जी जी बिल्कुल, फिर हमें महंगाई का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब घर घर में पैसा नहीं है तो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, तो उसकी वजह से भी यार लोड शेडिंग भी जारी है। अभी तक 2 से 3 घंटे हमारी ये बत्ती नहीं होती। जी जी बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। इस तरह से दुकानदार, मुख्तलिफ दुकानदारों से हमने बात की और दुकानदार कह ही रहे थे कि क्योंकि इंटरनेशनली रेट का फ़र्क होता है, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रेट बढ़ा है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर रेट इस वजह से बढ़ते हैं क्योंकि जंग का जब भी माहौल होता है पूरी दुनिया के अंदर तो रेट बढ़ते हैं, और अमन का माहौल होता है तो रेट कम होते हैं या बैलेंस हो जाते हैं। बाकी बहरहाल दुकानदारों से बात कर ली, मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सोने की कीमतों पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर सोने की कीमतें यकीनन इंक्रीज़ हो रही हैं और हर एक तबके के ऊपर यकीनन इसका इंप्रेशन आ रहा है, हर एक तबका इससे मुतासिर हो रहा है। दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा ये बताइएगा कि पूरी दुनिया के अंदर सोने की कीमत बढ़ गई, उसके बाद दुकानों के क्या हालात हैं, मार्केट्स के क्या हालात हैं, क्या लोग बेचने आ रहे हैं सोना, ख़रीदने आ रहे हैं, क्या मामला है? हालात तो ये हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया कारोबार तो ना होने के बराबर है। जो कस्टमर ख़रीदारी करने वाले हैं वो तो ना होने के बराबर हैं, बेचने वाले चंद एक आते हैं। बेचने वाले, अब तो शादियों का सीज़न है तो लोग ख़रीदने ज़्यादा आते होंगे। लेकिन अब शादियों में भी वो नहीं डालते हैं गोल्ड का, ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही डालते हैं। अच्छा, अब आर्टिफिशियल की तरफ जाने लग गया। लोगों की वसात से बाहर हो चुका है गोल्ड कैसे परचेज़ लोग करें, 4 लाख रुपए पे पहुंच गया है, तो लोगों की वसात में नहीं आई है। तो अगर इसी तरह से मार्केट, वैसे कब से रुझान है ये वाला? ये तकरीबन हो चुका है कि साल एक हो गया। 1 साल हो गया है। हाँ जी। लोगों की बसात से बाहर होता जा रहा है, अब लोग खरीदने नहीं आते। क्या इस तरह से होता है कि पहले जो लोग 5 तोला खरीदने आते थे वो 1 तोला खरीदने आ रहे हैं, या फिर खरीदने 5 तोले वाले समझें कि वो 1 तोले पे आ गए, 1 तोले पे आ गए हैं, यानी कम आ गए हैं। वो कहते हैं किसी तरह, जैसे हमने देखा लोगों के घरों में देखा, नॉर्मली होता ही हुआ है कि पहले बड़े बड़े यानी कि 5 से 10 तोले जो हिस्सों के अंदर सोना डाला करते थे, लेकिन अब 1 तोला डाल दिया, 1.5 तोला डाल दिया, 1 सेट डाल दिया, इस पे रह गए। अच्छा ये बताइएगा, बेचने वालों की तादाद किस हद तक ज़्यादा है? बेचने वालों की तादाद काफ़ी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। हाँ। पहले की निस्बत डबल है या किस तरह से? नहीं, पहले की निस्बत तकरीबन उतनी ही है। उतनी है? हाँ उतनी ही है, लेकिन वो भी अब इन चीज़ों में समझदार हो गए हैं कि जब जैसे ही सोना बढ़ता है तो वो फ़ौरन बेचने के लिए आ जाते हैं, और वो भी होल्ड करते हैं जब सोना नीचे होता है। अच्छा, होल्ड करते हैं। अच्छा, आपकी भी कोई अजम्पशंस होंगी, सोना अब करंट रेट जो है तकरीबन 4,01,000 रुपये पे आ गया, क्या सोचते हैं, क्या महंगा होने वाला है सोना या सस्ता होने वाला है मुस्तकबिल में? जो मुस्तकबिल नज़र आता है ये तो ऊपर ही है। गोल्ड की हिस्ट्री है कि वो कभी नीचे गया ही नहीं है, पहले की निस्बत सोना ऊपर ही है। अभी थोड़ा सस्ता हुआ, थोड़े दिन के लिए नीचे आता है। ये तो ऑनलाइन ही जो चलता है इनका, ठीक है, आलमी जो मार्केट है उसके साथ ही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड ऊपर ही है। गोल्ड ऊपर है। हाँ। 1 साल बाद कहाँ देखते हैं गोल्ड को? गोल्ड को देखते हैं कि 4.25 पे होगा या 4.30 पे होगा। 1 साल बाद 4.25 या 4.30 पे 5% बढ़ जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया भाईजान। भाईजान मौजूद थे, भाई ने बताया कि सोना हमेशा से बढ़ता है और आगे मज़ीद बढ़ता रहेगा। कुछ मज़ीद दुकानदारों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या हालात है मार्केट के। सोने की कीमतों पर बात हो रही थी, दुकानदार एक और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा ये बताइएगा कि सोने की कीमतों को पर लग गए हैं, वजह क्या बना? वजह यही है कि सोने की कीमत जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये वॉर वगैरह जो हो रही है, इस वजह से जो है वो गोल्ड दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है सोना। अच्छा, आपने गरीब की बात की तो यकीनन आपकी एक बड़ी दुकान है, बहुत सालों से होगी। कितने साल हो गए आपको? हमारी 1967 से है। 1967 से तकरीबन कुछ 60 साल के करीब कर्सा हो गया, 58 साल हो गए। बिल्कुल। आपने देखा होगा, आपको भी काफ़ी साल हो गए होंगे इस दुकान पे आते हुए, क्या लगता है कि पहले की निस्बत ग्राहक बढ़े हैं कम हुए? पहले की निस्बत ग्राहक तो ऑब्वियसली बात है कि कम होंगे, क्योंकि सोना जो है वो महंगा हो रहा है। जो लोग ऑब्वियस नहीं अफोर्ड कर सकते वो कैसे लेंगे सोना? बिल्कुल इस तरह से। तो अभी यानी कि ग्राहक जो ख़रीदने वाले हैं वो बहुत कम हो गए हैं। बेचने वालों की तादाद बढ़ी है कि नहीं? हाँ, बेचने वालों की तादाद पहले से ज़्यादा है। किस हद तक बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत? पिछले साल की निस्बत काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग अपने वैसी ही महंगाई की वजह से जो छोटा नीचे वाला तबका है वो महंगाई की वजह से जो है वो अपनी सोने की चीज़ें बेच के अपने बिजली के बिल्स, अपनी यूटिलिटी जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो वो भी जो है वो जो जिनके पास थोड़ा भी था वो भी अपना सेल करके अपने सिस्टम को चला रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड और सारी चीज़ें भी महंगी हो गई, सिर्फ सोना ही महंगा आपके पास मुझे लगता है कि शायद कोई एलीट क्लास आती होगी, इतनी बड़ी आपकी दुकान है, तो गरीब आदमी भी आता है आपके पास सोना बेचने के लिए कि एलीट क्लास भी बेचती है? नहीं, ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं वही ज़्यादा बेच रहे हैं। मिडिल एलीट क्लास कभी आती है कि अमीर लोग आते हैं आपके पास सोना बेचने 5-10 तोले, इस तरह कोई आता है? लोग आते हैं इस तरह की भी, क्योंकि ज़ाहिर है किसी को चाहिए होता है, किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, इस सूरत में वो लोग भी सेल करते हैं। एलीट क्लास भी अब सोना बेच रही है? बिल्कुल। चलें, ये तो बहुत बड़ी बात है कि पहले तो हम ये सोच रहे थे गरीब की पहुंच से दूर हो गया है, लेकिन ये शायद अमीर की पहुंच से भी अब दूर होता जा रहा है। चलें भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं लोगों के ओपिनियन कि सोना क्यों महंगा हो रहा है, सोने की कीमतों को इस हद तक फ़र्क क्यों लग रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। सोने की कीमतों पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर सोने की कीमत 4 लाख रुपए से ज़ायद हो चुकी है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि गोल्ड और उसके अलावा सराफा एसोसिएशन के सदर हैं लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा शहजाद साहब ये बताइएगा कि अब तो 4 सेंचुरियाँ हो चुकी हैं सोने की, वजह क्या है? पूरी दुनिया के अंदर ही सोना महंगा होने लग गया। पूरी दुनिया में इंटरनेशनली गोल्ड का रेट ऊपर चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी रेट रीज़न बिहाइंड दैट? ये जो इंटरनेशनली हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन दूसरे ममालिक पे, अभी रिसेंट कतर पे भी कर दिया, इसकी वजह से ये गोल्ड ऊपर जा रहा है। और मार्कअप रेट जो है इंटरनेशनली यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका में, वो जब नीचे आएगा तो गोल्ड का रेट ऊपर चला जाता है। और उनकी अगर कह लें कि फ़राद क़ुव्वत जो है उसका अगर डाटा कुछ नीचे आता है तो फिर भी ये ऊपर चला जाता है। उसमें बड़े फैक्ट्स हैं। अगर प्रेसिडेंट यूएस से अगर कोई स्पीच कर देते हैं, जब कहीं पर अमन की उम्मीद पैदा हो जाएगी तो गोल्ड की कीमत जो है वो कम होने लग जाएगी, और जैसे ही हालात ख़राब होंगे, जंग की सूरत हाल पैदा होने लग जाएगी तो एकदम लाश कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जितने भी ममालिक हैं वो अपने एसेट्स जो हैं वो गोल्ड को रख रहे हैं। पहले किसी ज़माने में आपने सुना होगा कि फ़लाँ मुल्क के पास इतना फ़ॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, डॉलर्स पड़े हुए हैं। अब डॉलर से निकल के लोग यूरो में आ रहे हैं, अभी जो चाइनीज़ जो करेंसी है उसमें जा रहे हैं। गोल्ड के ऊपर जो है मेन शिफ्ट गोल्ड के ऊपर हो रहे हैं। गोल्ड की डिमांड इंटरनेशनली बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये रेट ऊपर से ऊपर जा रहा है। ये जब पहले कहा जाता था कि कोई भी मुल्क की करेंसी है वो जो है गोल्ड बेस है। अमेरिका का भी पहले ये हालात थे, आप जानते होंगे कि अमेरिका भी पहले गोल्ड बेस करेंसी रखता था, लेकिन अब वो मामला नहीं है। अब तो यकीनन उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये तो अब शायद लोग रिजर्व्स जो हैं वो गोल्ड के नहीं ज़्यादा रख रहे हैं, क्रिप्टो के ज़्यादा रिजर्व रख रहे हैं। क्या ये बात मानते हैं आप? नहीं, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। इंटरनेशनली देखें, अगर आप फॉरेक्स को देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें देखें कि इसमें इस वक्त सबसे बड़े बाहर कौन बैठे हुए हैं, कौन से ममालिक जो हैं वो गोल्ड उठा रहे हैं। चाइना ने पिछले दिनों काफ़ी बाइंग की है, इसी तरह ममालिक ज़्यादा बाय कर रहे हैं अब तो। नहीं, अरब ममालिक तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन जो मेन इस वक्त बायर था वो चाइना था। उसके अलावा कुछ और मुल्क थे जो कि बाइंग में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से गोल्ड दिन ब दिन ऊपर ऊपर ऊपर। अभी 1 साल के अंदर अंदर आप देखें, पिछले साल 2 लाख कुछ रेट चल रहा था, आज जो है 4 लाख से ऊपर चला गया। तो अब आप इसको किस नज़र में देखेंगे? और BTC के सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं अमेरिका के अंदर रिजर्व्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और साथ ये बात भी की गई है ट्रम्प साहब की जानिब से कि हम BTC के रिजर्व्स बढ़ाएंगे, साथ इथीरियम भी एक करेंसी होती है उसको भी हम बढ़ाएंगे। तो शायद चाइना भी यही करने जा रहा है। आप समझते नहीं हैं कि अगर इसके रिजर्व्स बढ़ाएंगे तो शायद वो गोल्ड को रिलीज़ करें इसके बाद? देखें, ये ममालिक की जो अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। अब उनको नज़र आ रहा है कि गोल्ड जो है ये ऊपर की तरफ है, तो मैक्सिमम जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। तरीकाकार तो नहीं है गोल्ड की कीमत गिराने का? नहीं, ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है कि गोल्ड की कीमत एक से दाम इतनी। देखें, गोल्ड अगर चल रहा है एक दिन में $50 या $100 ऊपर निकल गया है, तो उसने अगर रिवर्स लिया है तो उसने $20, $30, $40 से ज़्यादा नहीं ले रहा। वो वक्त था कि एलोन मस्क एक ट्वीट किया करते थे और सारी क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे हुआ करती थी। तो ये भी गालिबन मुझे लगा कि कुछ इस तरह वाला मामला हो सकता है। वो एक इस पे ज़्यादा इस पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन उन चीज़ों में अब आप ये देखें कि करेंसीज जितनी भी डील होती हैं फॉरेक्स में, उसमें कभी कभार तो एक से दम यूरो ऊपर निकल गया होता है, कभी नीचे आ जाता है। स्टर्लिंग पाउंड है, उसकी भी देख लें। USD है, इस वक्त इंटरनेशनली डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे है। इंटरनेशनली डॉलर पूरी दुनिया में सस्ता है, जबकि हमारे पाकिस्तान में महंगा है। पाकिस्तान अच्छा, एक और बात आप बता रहे थे कि पहले पाकिस्तान में स्मगल हुआ करता था सोना, अब पाकिस्तान से स्मगल होता है सोना, वो क्या बात? वो उसका ये है कि एक टाइम था कि पहले पाकिस्तान में सोना महंगा होता था, दुबई में सस्ता होता था। तो लोग जो भी आते थे वो सोना दुबई सऊदीया से आते हुए सोना लेंदा ही मेरा सोना वो ले आते थे, तो उनको बचत आ जाती थी। अब इस वक्त पाकिस्तान में सोना अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट भी तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार रुपये तोला अंडर कास्ट है इस वक्त। पाकिस्तान में सोना सस्ता है, दुबई में महंगा है। और इसका जो है वो ये कहा जाता है कि जी ये डिमांड एंड सप्लाई है। और डिमांड एंड सप्लाई जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई है, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट नीचे है। कस्टमर नहीं है मार्केट में।
आप भी मार्केट में विज़िट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कितनी शॉप्स हैं जिनके ऊपर आपको कस्टमर नज़र आ रहा है और कितने खाली बैठे हुए हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब सोना बेचने आते हैं, इसी तरह की बात करें? जी बिल्कुल जी, सोना बेचने के लिए भी आ रहे हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि पहले तो होता था औरतें सोना परचेज़ किया करती थी और वो बेचने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन अब उनकी मजबूरी बन गई है कि यूटिलिटीज़ हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, कुछ और मामलात हैं, मेडिकल ही नहीं मान यहाँ पे, तो उस सूरत में उन्हें गोल्ड सेल करना पड़ ही जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये रिज़र्व्स गोल्ड के बढ़ने जा रहे हैं इन फ्यूचर या कम होने जा रहे हैं? देखें, जिस तरह की पॉलिसीज़ चल रही हैं, हमें तो नज़र आ रहा है कि जी इस वक्त जो हुकूमत काम कर रही है या उनके साथ जो दूसरे इदारे हैं वो लगे हुए हैं, तो वो रिज़र्व बढ़ा रहे हैं। अब कोई एजम्पशन होगी आपकी, इतने साल हो गए आपको गोल्ड की फील्ड के अंदर, क्या लगता है अगले 1 साल के अंदर गोल्ड की कीमत कहाँ तक पहुँच जाएगी? जो इस वक्त स्नैरियो चल रहा है, अगर ये स्नैरियो इसी तरह ही बरकरार रहा तो कोई बात नहीं है कि इंटरनेशनली मार्केट जो है वो $4000 क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, $4000 क्रॉस कर जाएंगे बहुत जल्द? पाकिस्तान में बहुत जल्द, और वो इसको कह लें कि 4.5 लाख रुपए से ऊपर रेट जा सकता है। 4.5 लाख यानी 10% तकरीबन कीमत इससे ज़्यादा बढ़ सकती है बहुत जल्दी, तकरीबन 3 से 4 माह के अरसे के अंदर हो सकती है। ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये दिसंबर या जनवरी मैक्सिमम। दिसंबर या जनवरी अगले 3 से 4 माह के अंदर 10% कीमतें बढ़ सकती हैं सोने की। और इसके अलावा तो सबसे ज़्यादा जो कि बात समझ में आई, अगर अमन होगा तो सोने की कीमत यकीनन कम होगी, लेकिन अगर जंग की सूरत हाल पैदा होगी तो यकीन गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी बहरहाल आपने पूरा प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, फीडबैक अपना सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।